हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे सोक टेस्टिंग के बारे में। सोक टेस्टिंग क्या होती है, हम क्यों करते हैं। ये देखिए, ये हमारा सोक टेस्टिंग एरिया है और यहाँ पे हमारा सोकिंग करने के सेटअप है। ये हमारे पैनल हैं जिन पे हम ड्राइवर्स की सोकिंग करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, लोड लगा रखे हैं, जिग लगा रखी हैं और हम जिग के थ्रू ड्राइवर का कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद हम लोड ऑन करके इस प्रोडक्ट की सोकिंग करते हैं सारे मॉडलों की। ये देखिए, ये 5S हो गया। 5S के बाद में हमारे पास ये हैं पीस जिनकी हमें सोकिंग करनी है। तो ऑपरेटर क्या करेगा, इनमें से एक एक करके पीस उठाएगा और पैनल पे उनका कनेक्शन करेगा। ये देखिए, ये आपके आउटपुट वायर हैं। ये आउटपुट वायर को आउटपुट वायर में कनेक्ट करेगा और इनपुट वायर को इनपुट वायर में कनेक्ट करेगा। इसी तरीके से हर एक ऑपरेटर पूरे पैनल को फिल कर लेगा। हमने जितने भी उसमें कनेक्शन दिए, जैसे हमने किसी की कैपेसिटी 20 पीस की है, किसी की 50 पीस की है, तो इस हिसाब से अपने पीस के हिसाब से वो पूरे पैनल को सेट कर लेंगे। देख रहे हैं आप वीडियो में, सारे ऑपरेटर वही कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में क्या करेगा, ऑपरेटर सारे कनेक्शन को दोबारा से चेक करेगा। हाँ, कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, कोई कनेक्शन प्रॉपर हुआ नहीं हुआ, लूज तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें चेक करेगा। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद ऑपरेटर अब पैनल की सप्लाई को ऑन करेगा। ये पैनल की सप्लाई का पावर बटन है, इसको ऑन करेगा। ऑन करने के बाद सबसे ऊपर एक रीसेट का मीटर होता है, इसे एक बार प्रेस करके रीसेट करेगा, जिससे कि अगर कोई फ्लक्चुएशन हो या कोई दिक्कत हो तो क्लियर हो जाए। उसके बाद वो चेक करेगा कि हमने जो भी ड्राइवर लगाए हैं उनके सारे लोड जो हैं वो जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं। अगर वो प्रॉपर जल रहे हैं तो जलने के बाद में उन्हें चेक करके जलता हुआ छोड़ के 45 मिनट के लिए छोड़ देगा जलता हुआ। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है, हर एक ड्राइवर की हमारे यहाँ पे सोक टाइमिंग अलग अलग है। किसी को हम 45 मिनट करते हैं, किसी को आधा घंटे करते हैं, किसी को ज़्यादा देर करते हैं। इस तरीके से हम उसको जला के छोड़ देंगे। ये देखिए, उसने चेक कर लिया, पूरा पैनल ओके है। ऊपर नीचे टोटल जितने लोड लगा रखे हैं, जितने ड्राइवर लगा रखे हैं, सारे पीस जल रहे हैं। उसके बाद क्या करेगा, जब हमारी 45 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी, पावर ऑफ करके और उन पीसों पर वारंटी स्टिकर लगाएगा। भाई हमारी सोकिंग होगी 45 मिनट की। अब उसके बाद क्या करेगा, पावर ऑफ कर दी उसने, अब वारंटी स्टिकर लगाएगा। वारंटी स्टिकर लगाने के बाद ये सारे पीसों पे जो भी हमने सोकिंग के लिए लगा रखे हैं वो सारे पीसों पे वारंटी स्टिकर लगाएगा। वारंटी स्टिकर लगने का मतलब होता है कि अब हमारा ये जो पीस रेडी हो गया है, आगे डिस्पैच के लिए तैयार है। वारंटी स्टिकर कंप्लीट करने के बाद अब उनको क्या करेगा, अनलोड करेगा। ये देखिए, कनेक्शन आउट कर रहा है। इनपुट वायर आउटपुट वायर जो उसने कनेक्शन कर रखे थे उनको अनलोड करेगा, सारे पीसेस को। और उन पीसेस को अनलोड करने के बाद हमारा मटेरियल अब डिस्पैच के लिए रेडी है, तो इसलिए उनको उठाकर वहाँ से हम ESD बिन में डालेंगे और वो हमारा मटेरियल जो है वो आपका डिस्पैच के लिए रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी सोकिंग कंप्लीट होगी। सोकिंग कंप्लीट होने के बाद हम उसको एक एक करके ड्राइवर को अनलोड करेंगे और अनलोड करने के बाद हम उसको पैक करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम जो सोक टेस्टिंग एरिया की प्रोसेस है वो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे चार्जर मैनुअल टेस्टिंग के बारे में। ये हमारा मैनुअल टेस्टिंग पैनल है। हम आज आपको बताएंगे कि हम चार्जर जो भी हमारे पास आते हैं उनकी मैनुअल टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं और हमें किन किन इक्विपमेंट की उसमें ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आपने सबसे पहले देखा था वो था पैनल। ये साइड में आपकी क्रोमा सप्लाई है जो कि हमें टेस्टिंग के दौरान ज़रूरत पड़ती है, हमें जिसकी पैनल है ये। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने है। लोड करंट, लोड वोल्टेज और आपका पैनल करंट, पैनल वोल्टेज, बैटरी करंट, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। इनकी रीडिंग लेते हैं, इसलिए सारा कुछ हमने पैनल पे कर रखा है। नीचे आप ये देख रहे हैं बैटरी है, ये उसके साइड में रिहोस्टेट रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें मैनुअल चार्जर की टेस्टिंग के दौरान ज़रूरत में होती हैं। ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये ऑलरेडी सेटअप हमारा लगा हुआ है। उसके बाद ऑपरेटर क्या करेगा, पैनल सप्लाई ऑन करेगा। ये देखिए, बटन दबाते ही पैनल में पावर आ गई, पैनल की सप्लाई ऑन होगी। ये साइड में स्विच दे रखा है हमने पावर सप्लाई का। ये क्रोमा वाली सप्लाई जो हमने लगा रखी है, ये उसको ऑन करने के लिए। वहाँ से स्विचिंग करी, फिर उसके बाद यहाँ से स्विच ऑन किया। तो अब ये क्या हुआ, हमारी पैनल की भी सप्लाई चालू हो गई और आपका क्रोमा भी सप्लाई चालू हो गई। उसके बाद जो मॉडल हमें टेस्ट करना है उसका लोड लेंगे हम और उसका कनेक्शन करेंगे लोड आउटपुट पे। ये देखिए,
ये हमारा लोड आउटपुट के टर्मिनल हैं जहाँ पे हमने लोड को कनेक्ट कर दिया। जो चार्जर हमें टेस्ट करना है उसमें जो भी लोड हमें यूज करना है उसका। उसके बाद ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो जिग है, जिग के थ्रू हम टेस्टिंग करते हैं, उस जिग का प्रॉपर कनेक्शन करेगा। देखिए आपको जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने सारी लोकेशन आइडेंटिफाई कर रखी हैं कि कौन सा टर्मिनल पैनल का है, कौन सा टर्मिनल बैटरी का है और कौन सा टर्मिनल लोड का है। तो इसी तरीके से हमारा प्रॉपर वायर का आइडेंटिफिकेशन जिग में भी हो रखा है, जिसके आधार पर ऑपरेटर उन वायरों को उठाता जाएगा, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग पैनल, बैटरी और आपका लोड, इन तीनों में प्रॉपर कनेक्शन कर देगा। जैसा कि ये देखिए आपने सबसे पहले आपने देखा था उसने लोड पे कनेक्शन किया, उसके बाद ये जो है वो बैटरी है, बैटरी इनपुट, उसके बाद में ये है आपका जो है पैनल इनपुट। ये देखिए ये पैनल। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जैसा हमने पूरे पैनल को आइडेंटिफाई कर रखा है, उसी तरीके से जिग में हमने वायरों को भी आइडेंटिफाई कर रखा है, जिससे कि किसी भी ऑपरेटर को कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो कि कौन सा वायर हमें किस लोकेशन पे लगाना है। प्रॉपर कनेक्शन पूरा होने के बाद जैसे ये देखिए पैनल आउटपुट का पैनल आउटपुट, बैटरी आउटपुट का बैटरी आउटपुट में, बैटरी इनपुट का ऑलरेडी नीचे वाली बैटरी है उसका कनेक्शन है, उसके बाद में ये आपका लोड और लोड लगा हुआ है। ये सारी सेटिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद में, ये पूरा सेटअप तैयार करने के बाद में अब ऑपरेटर अपनी स्टेज पर बैठेगा, रिस्टबैंड लगाएगा। रिस्टबैंड लगाने के बाद जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए उसको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कैलकुलेटर हो गया, चार्जर हो गया जो उसे टेस्ट करना है, और मल्टीमीटर। ये सारी चीज़ें रखने के बाद जिग को ओपन करके उसमें चार्जर फिट करेगा। चार्जर फिट करने के बाद में जैसे ही उसमें चार्जर फिट हो जाएगा, उसके बाद ये देखिए ये आपका जो है ये है टेस्टिंग फॉर्मेट। इस टेस्टिंग फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही ऑपरेटर को प्रत्येक चार्जर में बताए गए टेस्टों को करना होता है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मेट है आपका। अभी मैं जिस चार्जर के लिए आपको बताने जा रहा हूँ उसमें करीबन 14 टेस्ट हैं जो कि हमें करने होते हैं मैनुअल। इसी तरीके से तो हम क्या करेंगे, जो भी रीडिंग्स हमारी आती जाएंगी मीटर में, वो रीडिंग्स इस फॉर्मेट पर नोट करते जाएंगे। ये देखिए 1 पेज 2 पेज आपने देखा। इसी तरीके से मतलब हमारे टोटल 14 टेस्ट हैं जो कि ऑपरेटर इस पर करता है, और उसकी रीडिंग ओके NG या किसी की अगर हमें रीडिंग नोट करनी है तो उसकी रीडिंग नोट करके उसको आगे करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, फॉर्मेट में हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है, चार्जिंग एफिशिएंसी निकालनी होती है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक करने होते हैं, लोड करंट चेक करना होता है, लोड वोल्टेज चेक करने होते हैं, बैटरी करंट, बैटरी वोल्टेज, पैनल करंट, पैनल वोल्टेज, मतलब बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कि हमको करने होते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। अब ऑपरेटर ने एक एक करके सीरियल नंबर से अपना टेस्ट स्टार्ट कर दिया है। वो फर्स्ट स्टेज से पकड़ेगा, उसमें जो भी रीडिंग लिखी हुई है प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा होता है कि हमें क्या करना है। जैसे कि अगर हमें बैटरी का वायर निकालना है तो उसमें लिखा होगा बाकायदा कि रिमूव द बैटरी वायर। मीन्स जो जो टेस्ट हमें करने हैं उसमें सीक्वेंस वाइज एक एक करके लिखे हुए हैं बाकायदा। कब हमें कौन सा स्विच ऑन करना है, कौन सा स्विच ऑफ करना है, कितनी पावर देनी है, कितनी वोल्टेज देनी है, कितनी करंट देनी है, ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हर एक में लिखा हुआ है। जैसे कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनमें केवल हमें लोड ऑन करके देखना है, तो बस जस्ट उसमें हम रीडिंग लिख देंगे ओके, मतलब हमने लोड ऑन करके देखा और हमारा लोड क्या था, लोड हमारा ऑन था। इस तरीके से दोस्तों हमारे ऑपरेटर द्वारा जितने भी 14 प्रकार के टेस्ट इसमें बताए गए हैं वो सारे टेस्ट ऑपरेटर एक एक करके करता है, तथा जिसकी रीडिंग की ज़रूरत होती है उसकी रीडिंग नोट करता है। ये देखिए, और जहाँ रीडिंग ना नोट करने के बजाय ओके या उसको कॉलम को चेक करने की ज़रूरत होती है ओनली, तो वहाँ पे वो उसको चेक भी करता है। अगर हमें बात करें एफिशिएंसी की, तो हमें एफिशिएंसी और ये वोल्टेज वगैरह निकालने के लिए कैलकुलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैलकुलेटर की सहायता से एफिशिएंसी निकालता है, तथा आपका जो मीटर दिखाई दे रहा है मल्टीमीटर, उसकी सहायता से उसमें भरने वाली रीडिंगों को भी फिल करता है, जो भी हमें रीडिंग वहाँ पे चाहिए, वोल्टेज, बैटरी, आउटपुट या पैनल, जो भी है XYZ। इस तरीके से क्या करता है वो ऑपरेटर पूरा फॉर्मेट भर लेता है और हमारा
जो जो स्पेक दे रखे हैं, अच्छा दोस्तों उसमें साथ ही साथ स्पेक भी दे रखे हैं कि हमारा जो भी रीडिंग आ रही है या ओके नॉट ओके आ रहा है वो इस रेंज से इस रेंज तक आना चाहिए। वो उसको साथ ही साथ वेरीफाई भी करते जाता है। अगर वो सारी चीज़ें उसको सही मिलती हैं, जो उसने रीडिंग भरी है और जो उसका क्राइटेरिया दे रखा है, वो सारी चीज़ें अगर उसको सही मिलती हैं तो वो पीस को ओके करता है। ये देखिए पीस अब हमारा पूरी तरीके से टेस्ट हो गया और उस पर पूरी 14 टेस्टिंग हो चुकी है। उसके बाद ऑफ किया, पीस निकाला, उसके बाद ऑपरेटर उस पर टेस्टेड ओके का स्टिकर लगाएगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें जी ये हमारा पीस टेस्टेड ओके है, इसका टेस्ट हो चुका है। ये हमारी टेस्टिंग की पूरी प्रोसेस होती है।